सो हेलो दोस्तों, करते हैं चार्जिंग स्टार्टिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है। बोले कैपेसिटेंस तो खत्म हो गया भाई, तो ये क्यों अभी आया। तो बच्चों वहाँ पे एक आरसी सर्किट नाम का टॉपिक था, तो वहाँ पे हम आर नहीं पढ़े थे, सी पढ़े थे। सी मतलब कैपेसिटर्स, आर मतलब रजिस्टर्स। तो हम वहाँ पे कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ लिए थे, लेकिन रजिस्टर के बारे में नहीं पढ़े थे। उसके लिए मैंने यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी बताया, जिसमें रजिस्टर के बारे में बताया। अब दोनों चीजें आपको पता है, आपको दोनों चीजें पता चलेगी ना, रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, तो अब आप इसको समझ पाएंगे। इसलिए मैंने अभी यहाँ बताया आपको, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आरसी सर्किट भी। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग आरसी सर्किट भी बोलते हैं, है ना बच्चों। आरसी सर्किट इसलिए बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं आरसी सर्किट, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों इन्वॉल्व होता है सर्किट को बनाने में, ठीक है ना। समझ में आएगा बच्चों आपको, है ना, दिक्कत नहीं होगा। देखिए चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, पहले हम चार्जिंग देखेंगे, उसके बाद डिस्चार्जिंग देखेंगे। देखिए बता रहा हूँ मैं ये बात यहाँ पे, अगर आप ध्यान दें। देखिए पीछे क्या होता था, थोड़ा सा पीछे रिकैप दे देता हूँ, रिपैक नहीं, तो उस चीज़ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या था कि हम लोग एक कैपेसिटर ले लेते थे भाई, ठीक है। ये अच्छा से बना नहीं कैपेसिटर हुआ। और यहाँ पे एक हमारे पास क्या रहता था, वो जो बैटरी रहता था, या फिर सेल ले लीजिए, छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। सेल से ऐसे करंट निकलता था, या चार्ज बोल लीजिए, क्योंकि कैपेसिटर में जा रहा है चार्ज जाना चाहिए भाई, ऐसे करके आ जाता था। मान लेते हैं यहाँ से करंट निकल रहा है और ये चार्ज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो जो चार्ज हो रहा है, प्लस का क्यू माइनस का क्यू, कोई दिक्कत नहीं होता था यार, कोई दिक्कत थोड़ी होता था। यहाँ से EMF ई है, और यहाँ से ये जा रहा है चार्ज, और ये पूरा फुल्ली चार्ज हो जाएगा, है ना। यहाँ से चार्ज ऐसे जाएगा, और कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होने लगता है। अगर उसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, तो वो चार्ज होने लगता है, ठीक है। ये तुरंत हो जाता था, क्योंकि बीच में कुछ आ ही नहीं रहा था। मैं क्या बता रहा हूँ, मान लीजिए अभी यहाँ पे कुछ सर्किट में ऐसा बना दूँ भाई, मैं अभी सर्किट यहाँ पे कुछ ऐसा बना दूँ, ये कैपेसिटर है, ये यहाँ पे बैटरी है या फिर सेल है, ठीक है। ये सी था, ये सी है, ये आर है, ये ई है। यहाँ से फिर से बच्चों करंट निकल रहा है, मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक है भाई। हो क्या रहा है यहाँ पे, ऐसे निकल रहा है। तो अब करंट जो है ना बच्चों, यहाँ पे ऐसे जा रहा होगा, तो पहले रजिस्टर के थ्रू गया, फिर यहाँ पे इसके थ्रू आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है भाई। लेकिन अब क्या है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, मान लेते हैं ये प्लस का ई था, ये माइनस का मतलब जीरो मान लेते हैं, तो ये ई हो गया, ये जीरो हो गया। तो इस कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई था। अब इस कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई नहीं है भाई, क्योंकि मान लेते हैं ये 0 वोल्ट था, ये ई था, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे ई, ठीक है, ऐसे तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे ई, यहाँ पे जीरो, तो आपको ये अब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। लेकिन हमको क्या पता करना है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। वो तो बदल गया, वो तो बदल गया। अब इसको यहाँ पे अगर लिखना हो हमें, यहाँ पे इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, VC लिख देंगे। और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, VR लिख देंगे। तो दोनों अब अलग अलग हो गया। हो क्या रहा है ना कि यहाँ से जब ये यहाँ से चार्ज निकल रहा है, बैटरी चार्ज निकल रहा है, क्यों, क्योंकि बैटरी उसको एनर्जी दे रहा है, ले भाई एनर्जी, चल यहाँ से। तो ये एनर्जी उसको दिया, और ये चार्ज यहाँ से ऐसे एनर्जी लिया, और एनर्जी लेके ऐसे बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ये रजिस्टर के पास आया। रजिस्टर तो भाई बदमाश बच्चा है, उसको कितने भी पैसे दो तो वो बर्बाद ही करेगा। लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, किसी चीज़ के फॉर्म में यूज कर सकता है। रजिस्टर लगा होता है ना बच्चों, आप देखे होंगे ना, बल्ब जलता है, रजिस्टर उसमें भी लगा होता है। हीट में, हीट के फॉर्म में गर्म हो जाती है बल्ब। तो यहाँ पे इसका ये डिसिपेट कर रहा होगा, जो भी ये एनर्जी चार्ज दिया दे रहा है ना, यहाँ से बैटरी यहाँ पे चार्ज को एनर्जी दे रहा है ना, ये ऐसे ऐसे आ रहा है यहाँ पे ये बर्बाद कर रहा है, ठीक है भाई। लेकिन बचा हुआ कुछ एनर्जी ऑफ चार्ज यहाँ पे भी आ रहा है, फिर आते आते इस कैपेसिटर में आ रहा है। मतलब ये चार्ज हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि ये पहले ही बर्बाद कर दे रहा है भाई, इस एनर्जी को पहले ही बर्बाद कर दे रहा है। लेकिन जो बचा हुआ थोड़ा मोड़ा बच के जा रहा है, वो यहाँ पे चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो अब क्या होगा ना कि इसके बर्बाद होने के कारण, यहाँ पे एनर्जी बर्बाद होने के कारण अब टाइम लगेगा, है ना बच्चों, टाइम लगेगा ना, क्योंकि वो बर्बाद कर रहा है। और इसका जो अब का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो मैं लिखना ये चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ, हेयर
when charge is flowing, then capacitor will take more time to be charged. कैपेसिटर चार्ज होने में बच्चों टाइम लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे क्या था, कैपेसिटर विल चार्ज डायरेक्टली थ्रू बैटरी and it will not take more time. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहिए, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो कितना होगा, Q बाई सी हो जाएगा, जो चार्ज उस पर फुल्ली हो गया होगा चार्ज, अपॉन सी उसका कैपेसिटर। लेकिन यहाँ पे अगर हम कैपेसिटर पे पोटेंशियल बताना चाहें तो वो बदल जाएगा भाई, वो बदल जाएगा, वो वी सी हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए। तो अब यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा, चार्ज अपॉन सी हो जाएगा, वो हमें नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पोटेंशियल अलग हो गया ना, पोटेंशियल अलग हो गया, तो ये अलग ही आएगा, है ना, चार्ज धीरे धीरे हो रहा है ना, तो अलग ही आएगा, वो नहीं पता है अभी, कोई बात नहीं, हम आगे देखेंगे कितना आ रहा है। ये बात समझ में आ गया कि इस पर टाइम लगेगा, अब समय लगने वाला है भाई। तो कुछ ऐसा रिलेशनशिप आएगा समय के बीच में, टाइम के बीच में, ठीक है। तो देखिए अब शुरू करते हैं, ये तो पीछे की बात थी, मैं जो बताना चाहता था आपको मैं बता दिया, ठीक है, इसमें उतना कंफ्यूज नहीं होना है यार, ये ऐसी सिंपल सा चीज़ था, ठीक है ना। अब बताएंगे वो समझना है, ये छोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो बस समझने का चीज़ था। देखिए बोला जा रहा है कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, पहले तो एक सर्किट टाइप बना लेते हैं, एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जो चार्जिंग में भी यूज हो जाए, डिस्चार्जिंग में भी हो जाए, क्योंकि हमको आसान हो जाएगा ना फिर। देखिए एक इस टाइप का सर्किट बनाते हैं बच्चों, एक यहाँ पे रजिस्टर ला देते हैं, एक यहाँ पे कैपेसिटर ला देते हैं, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, फिर एक यहाँ पे कैपेसिटर ला दिया हमने, फिर एक यहाँ पे हमने बैटरी ला दिया बच्चों। देखिए ये आपको बोला जा रहा है, ये स्विचेज है यहाँ पे कनेक्टिंग करने के लिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है ना, ये वायर पहला, ये वायर दूसरा, ये वायर तीसरा, बोल रखा है आपको, ये आर है, ये भी आर है, ये कैपेसिटर है, ये यहाँ पे ईएमएफ है, ठीक है, प्लस का माइनस का। तो इस टाइप का सर्किट है। देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं 2 और 3 को, 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से ऐसे करके चार्ज फ्लो होगा, ऐसे ऐसे इधर तक जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। करंट यहाँ से जितना जाएगा यहाँ पे ऐसे ही करंट इतना आ जाएगा, लेकिन करंट इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर गया तो यहाँ पे तार कनेक्ट ही नहीं है, ये कनेक्ट ही नहीं है, इधर जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है उसको, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होता है, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, जितना करंट यहाँ से निकला उतना ही तो उधर से आ जाता है। तो सर्किट कंप्लीट तभी तो होता है जब वहाँ से निकलने वाला करंट और यहाँ तक आने वाला करंट सेम हो। यहाँ से भले ही यहाँ चला तो गया, लेकिन इधर कुछ मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से होगा यहीं पे जाके रुक जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं उसको, इधर जाएगा ही नहीं, फिर तो इधर ही चला जाएगा। आई थिंक क्लियर है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो चलिए 2 और 3 को कनेक्ट करते हैं, तब क्या होगा वो देख लेते हैं। 2 और 3 को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट 2 एंड 3, 2 और 3 को बच्चों कनेक्ट करने के बाद क्या होगा देख लीजिए, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। मैंने ऐसा ही सर्किट क्यों बनाया, अगर आप सोच रहे हैं, ऐसा सर्किट बनाने का कारण है बच्चों, आगे पता चल जाएगा आपको, अभी सरप्राइज है, ठीक है आगे पता चल जाएगा। प्लस है, माइनस है, इधर से चार्ज निकलेगा, इधर आएगा, फिर इधर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, हमें नहीं पता है भाई, हम मान लेते हैं कि इसमें हम एक केवीएल का इक्वेशन लगा दें। केवीएल कैसे काम करता है,
ऐसे करके पूरे सर्किट में अगर हम लिखना चाहें तो निकाल सकते हैं। अप्लाई KVL, ठीक है। KVL क्या होता है बताया था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये तो आप पढ़ ही लिए हैं, तभी तो ये बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ से माइनस से प्लस जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव का आता है, लेकिन रजिस्टर हमेशा एनर्जी को बर्बाद करता है, मतलब करंट के डायरेक्शन में हमेशा बर्बाद करता है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन ये जो कैपेसिटर ये चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ से जिस डायरेक्शन इधर से आ रहा है ना, जो हमारा डायरेक्शन क्या है KVL चलने का, हमारा इधर है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अगर हम इधर से चलते तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आता, तो हम ओवरऑल पॉजिटिव लिखते हैं। बता रखा हूँ ये चीज़, बट अभी बता दिया कि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस का E माइनस का I इंटू आर, क्योंकि इस सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है मान लेते हैं। और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, माइनस का क्या होगा जल्दी बताइए। V इक्वल टू Q/C होता है ना, Q/C। तो चार्ज फाइनल हमको नहीं पता है, Q/C लिख दिया इक्वल टू 0। याद रखिए बच्चों, ये फाइनल चार्ज नहीं है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये फाइनल चार्ज नहीं है, ये किसी टाइम पे चार्ज है। अरे भाई यहाँ से जैसे ही एनर्जी निकल रहा है, यहाँ से जैसे ही चार्ज निकल रहा है, ये धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। धीरे धीरे इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे एनर्जी वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो एट टाइम t, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, एट एनी टाइम, किसी टाइम की बात हो रहा है, टाइम t चार्ज इज Q, है ना। किसी टाइम t पे चार्ज क्या है, Q है, तो हम वही Q लिख दिए हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये चार्ज हो गया होगा, मान लेते हैं प्लस का Q माइनस का Q, इसीलिए लिखा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, I का वैल्यू क्या हो जाएगा, करंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो E माइनस Q/C डिवाइडेड बाई R। और भी लिखना चाहे तो CE, ऐसे कर सकते हैं ना, CE माइनस Q अपॉन RC, ऐसे तो लिख ही सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो हमारे पास I आ गया है, तो I आपको पता होगा ना, I क्या होता है भाई, I क्या होता है, dQ/dt, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेट ऑफ चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, ओके। तो चार्ज फ्लो जो हो रहा है यहाँ पे, चार्ज फ्लो हो रहा है ऐसे ऐसे, तो धीरे धीरे चार्ज, फाइनल चार्ज क्या होगा, इस पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इनिशियली तो जीरो था, इनिशियली अनचार्ज था कैपेसिटर, इनिशियली हम अनचार्ज लेते हैं, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। फाइनली धीरे धीरे चार्ज होता गया, होते होते मान लेते हैं Q हो गया, और भी हो जाएगा, हमें नहीं पता है। तो फाइनल चार्ज ज़्यादा हो रहा है, इनिशियली छोटा था, तो ये क्या होता है, चेंज इन चार्ज। DQ मतलब वही ना, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T है बच्चों, वही तो है इसका छोटा फॉर्मेट। तो चेंज इन चार्ज, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो फाइनल चार्ज कुछ बड़ा है और ये छोटा है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा, घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, इसका अगर वैल्यू हम लिखना चाहें dQ/dt, तो ये पॉजिटिव का dQ/dt लिखेंगे, निगेटिव नहीं लिखेंगे यार। लेकिन यही केस अगर डिस्चार्जिंग का होता, यहाँ पे चार्ज होता और यहाँ ये डिस्चार्ज करता, ये अपना चार्ज को डिस्चार्ज करता, तो अभी चार्ज ज़्यादा है, फाइनल चार्ज कम हो जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, मतलब कम माइनस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। तो डिस्चार्जिंग के केस में नेगेटिव आएगा, वो बताएंगे आगे। अभी देख लीजिए यहाँ पे, अभी तो ठीक है, इतना आएगा, इक्वल टू CE माइनस Q डिवाइडेड बाई RC। ये काफ़ी आसान है बच्चों, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, हमको किसी T टाइम पे निकालना है ना, हमको किसी T टाइम पे। तो इसको क्या करते हैं ना बच्चों, इसको नीचे ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इंटीग्रेशन करना है बच्चों। देखिए ध्यान से, dQ डिवाइडेड बाई CE माइनस Q इक्वल टू DT अपॉन RC, ठीक है भाई। इंटीग्रेट कर देते हैं ना हम लोग, कहाँ से कहाँ तक, जीरो चार्ज, शुरू में तो टाइम जीरो था, तो जो चार्ज था DQ वो जीरो था। अरे यार शुरुआत में ये कैपेसिटर चार्ज नहीं था, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फाइनल कोई भी टाइम T हो गया, तो T टाइम पे इस पर चार्ज मान लेते हैं Q हो गया। अभी नहीं बोला ना मैंने, किसी T टाइम पे उस पर चार्ज Q है, तो वही Q हमने लिख दिया। ठीक है भाई, अब क्या करना है, कुछ भी यहाँ पे क्या है, ये तो कौन थी, लीनियर वैल्यू है ना, लीनियर इन Q है, यहाँ पे DQ है, तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे मैथ्स आ जाता है भाई, मैथ्स करना होगा आपको, आना चाहिए मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये ln का फंक्शन बन जाता है। देखिए अगर आप मैथ पढ़े हो तो 1/x का ln x होता है ना, उसी तरीके से 1/x है ये, तो ln ऑफ कितना हो जाएगा, CE माइनस Q, और इसका अंदर क्या है,
ये मान लेते डी एक्स है ना, तो यहाँ पे एक्स ही अवेलेबल है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो नीचे -1 आ जाएगा, तो एक इधर माइनस लिख देते हैं, नीचे का -1 मतलब इधर -1। और ये ओवरऑल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बच्चों, 0 से लेके q तक, इक्वल टू डी टी बाई आर सी। आर सी तो कॉन्स्टेंट है, तो 1/RC हो जाएगा। और टी का, डी टी का टी होता है इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। ठीक है भाई, तो माइनस क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ln ऑफ c माइनस क्यू, यहाँ से 0 से लेके q तक जा रहा है, इक्वल टू माइनस का t/RC हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब पुट कर देते हैं ना, वैल्यू पुट कर देते हैं, ln ऑफ CE माइनस क्यू माइनस ln ऑफ CE इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू माइनस का t/RC लिख सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए ln A माइनस ln B क्या होता है, ln A माइनस ln B, अगर आप मैथ्स पढ़े हो, यहाँ पे भी बेसिक मैथ्स में मैंने बताया है, अब समझिए कहाँ का टॉपिक आ गया है ना। तो ln A माइनस ln B क्या होता है, ln A माइनस ln B ln A/B होता है, हमको याद है। CE माइनस क्यू डिवाइडेड बाई CE इक्वल टू माइनस का t/RC। आसान है यार, आसान है। तो यहाँ पे ln E होता है ना, तो E के पावर, देखिए यहाँ पे E अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे अब मैथ्स पढ़ेंगे तो E के पावर में ये आ जाता है, बाकी इधर रह जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा CE माइनस क्यू डिवाइडेड बाई CE इक्वल टू e⁻ -t/RC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर CE आ जाएगा इधर, फिर इधर ले जाएंगे, तो देखिए Q का वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, CE माइनस CE e⁻ तो यहाँ पे Q का वैल्यू ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे आ जाता है CE कॉमन -1 -e⁻t/RC। ये आपके पास आंसर आ गया भाई। Q चार्ज कैपेसिटर पे किसी टाइम पे ये आता है, ठीक है, किसी टाइम पे ये आता है, एक सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, किसी टाइम t पे ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और ये जो आया है चार्ज वो अलग आया है ना, ये जो चार्ज आया है वो अलग आया है, मैंने बोला था ना पीछे, देखिए चार्ज का वैल्यू क्या होगा, c इंटू डेल्टा v डैश, है ना, v डैश। तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू अलग आ गया ना भाई, यहाँ पे चार्ज का वैल्यू क्या होगा, ये 2 गुना ये हो जाएगा, तो ये अलग है, ये अलग है, तो ये अलग ही आया है ये अलग ही आया है, ठीक है ना, टाइम के टर्म में आ गया। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ध्यान देने वाला चीज़ है, वो क्या है, देखिए एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं ना, RC आ रहा है नीचे वाला टर्म में, RC होता क्या है, इसको बोल दिया जाता है टाउ। टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट, क्योंकि इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है ना। टाइम कांस्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, तो ई के पावर में कोई भी टर्म आता है ना, वो डायमेंशन लेस होता है, तो ये डायमेंशन लेस होगा, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, डायमेंशन लेस मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे -t/RC जो आया है, माइनस छोड़ दीजिए, हम लोग डायमेंशन में माइनस वगैरह नहीं लिखते हैं, ये क्या है, m0 l0 t0 है, t0 है, तो ये डायमेंशन लेस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको अगर इधर गुना करें RC, तो RC तो क्या है, टाउ है, ठीक है। तो t है टाइम का क्या होता है डायमेंशन, m0 l0 t होता है, इक्वल टू m0 l0 t0 इंटू टाउ। तो टाउ यहाँ पे, तो ये तो गुना कर देते हैं तो यही आ जाएगा, टाउ ही आ जाएगा। तो टाउ का डायमेंशन भी क्या होगा, टाइम होगा, ठीक है। तो टाउ का क्या होता है डायमेंशन बच्चों, m0 l0 t होता है, ठीक है, इसलिए इसको टाइम कांस्टेंट बोल दिया जाता है। यूनिट क्या होता है इसका, टाइम में होता है, सेकेंड। सिंपल है यार, आरसी को टाउ से रिप्लेस हम लोग कर सकते हैं, कहीं कहीं पे यूज होता है, तो इसलिए मैंने बता दिया, ये टर्म है ऐसा यूज होता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा यार, इतना आसान है ये चीज़ें। चलिए आगे बताता हूँ आपको मैं क्या बताऊँ, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे बच्चों, ध्यान दीजिए, हमारे पास क्यू का वैल्यू क्या है बच्चों, CE इंटू 1 -e⁻t/RC। इसी चीज़ को बोला जाता है CE इंटू 1 -e⁻t/टाउ। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, ये किसी t टाइम पे आया है, एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे आया है ये चीज़। मान लेते हैं कि
t इक्वल टू 0 हो, मतलब समय शुरू हुआ हो। हमें तो पता है टाइम 0 पे चार्ज कुछ नहीं था कैपेसिटर पे, लेकिन देखते हैं प्रैक्टिकली आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। t इक्वल टू 0 पे क्या था बच्चों, टाइम 0 था, चार्ज 0 था, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे q इक्वल टू क्या आया था, सी ई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी। तो टाइम 0 है, टाइम 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 0 अपॉन आर सी हो जाएगा, तो ओवरऑल ई के पावर माइनस 0 हो जाएगा, मतलब ई के पावर 0 हो जाएगा। तो किसी के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है वो, तो यहाँ पे सी ई इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। मैंने बोला था ना आपको कि टाइम 0 पे चार्ज नहीं था, नहीं आया ना, समझ आ रहा है, सही जा रहे हैं हम लोग। इसका मतलब अगर टाइम यहाँ पे टाउ हो गया, अरे यार टाइम बीत रहा है बीत रहा है बीत रहा है, तो टाइम हो सकता है ना कहीं पे टाइम टाउ हो गया, टाउ मतलब आर सी, तब क्या होगा, तब क्या होगा देख लेते हैं। तब क्यू का वैल्यू क्या होगा बच्चों, सी ई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ लिखते थे हम लोग, तो टी का वैल्यू अब क्या हो गया, टाउ हो गया, तो ऊपर ही टाउ लिखना होगा और नीचे आर सी। आपको पता है टाउ आर सी इक्वल ही होता है, पीछे ही बताया टाउ बराबर ही आर सी होता है। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन आर सी का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल माइनस 1 हो जाएगा, मतलब कि सी ई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सी ई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक चीज़ आपको मुझे बताना है, हमें बताना है आपको कि ई का वैल्यू क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू 2.71, तो 1 अपॉन ई का वैल्यू क्या होगा 1.2.71, ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 0.37। आप कैलकुलेट करिएगा कैलकुलेटर से, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली मैं बताना चाहता हूँ आपको, सी ई इंटू 1 माइनस 0.37, तो ये हो जाएगा आपका 0.63 इंटू सी ई, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे चार्ज का वैल्यू क्या आ गया, टाउ टाइम पे 0.63 टाइम्स ऑफ सी ई, मतलब अगर टाउ टाइम आ गया, धीरे धीरे टाइम बढ़ते बढ़ते टाउ पे आ गया, तो वहाँ पे इतना चार्ज वो हो जाता है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ना, तो इतना चार्ज हो जाता है। तो अब कितना बचा, 0.37 चार्ज बचा, तो वो कितनी देर में चार्ज होगा, वो आगे वाली टाइम में चार्ज हो जाएगा। मान लेते हैं आगे वाला टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी ले लेता हूँ, मतलब टाइम बीतते 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 इन्फिनाइट टाइम हो गया, इन्फिनाइट टाइम को पता है फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो देख लेते हैं इसके थ्रू आता है कि नहीं, q इक्वल टू सी ई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन टाउ, मतलब क्या, सी ई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी हो गया। तो ये तो लगभग कहाँ तक जाता है बच्चों, 1/इन्फिनिटी का वैल्यू तो 0 होता है, तो आ कितना जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, सी ही तो आ जाएगा, बस सिंपल सी ई ही तो आ जाएगा। मैंने बोला ना जब फाइनल टाइम इन्फिनिटी हो गया तो फुल्ली चार्ज हो जाता है। ठीक है यार, चीज़ें तो हमको समझ में आ रही है, आपको भी आ रही होगी बच्चों, आनी चाहिए है ना। चलिए ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। एट टी इक्वल टू टाउ कैपेसिटर इज 63% चार्ज्ड। टी इक्वल टू टाउ पे कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। ओके, अगर यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हो तो हम ग्राफ बना ले बच्चों, ग्राफ बना लें। देखिए ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ इस बात का है, किसके ग्राफ है ये इसका ग्राफ है, Q बराबर सी ई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी का ग्राफ है। इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनाया जाए, ई के पावर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, लेकिन 1 माइनस ई के पावर कुछ है तो उसका ग्राफ कैसे होता है, उसका ग्राफ कुछ कैसा होता है बच्चों, मैं तो भूल गया, ऐसे होता है, भूला नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। इस टाइप का ग्राफ होता है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये तो थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ होता है। चलिए जैसा ही बन गया, ये किसके बीच का ग्राफ है, ये Q और ये टाइम के बीच का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, तो इनफाइनाइट टाइम, मतलब टाइम बीतता जाए इनफाइनाइट टाइम हो जाए, तब क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम हो जाए, तो इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज कितना हो गया था, सी ई हो गया था, आपने पीछे देखा ना, इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज सी ई हो गया था।
जीरो पे कितना चार्ज था, जीरो चार्ज था। लेकिन एक टाइम जो था, याद कीजिए, टाउ टाउ टाइम पे क्या हो रहा था, अगर टाउ टाइम ले ले, टाउ टी इक्वल टू टाउ, तो टाउ टाइम पे कितना परसेंट चार्ज हुआ था, 0.63 टाइम्स ऑफ सी ई हुआ था। याद कीजिए, बताया था ना अभी हमने आपको, तो इतना टाइम्स ऑफ सी चार्ज हो गया था। तो अब बचे हुए टाइम में 37% चार्ज हो जाएगा, तो फिर फुली चार्ज हो जाएगा। इस टाइप का ग्राफ होता है। आई थिंक क्लियर होगा, चीज़ें बहुत आसान है। चलिए एक यहीं पे सवाल कर लें क्या, जल्दी 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 से सवाल कर लेते हैं। सवाल ये है कि मान लेते हैं आपको इस टाइप का ग्राफ दे दिया है, बोला जा रहा है दो ग्राफ दे दिया है, एक इस टाइप का ग्राफ है और एक और इस टाइप का ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ वही है, चार्जिंग का ग्राफ है। ये धीरे 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 इन्फिनिटी पे चला जाता है, तो इन्फिनिटी पे चार्ज इसका हो जाता है। आई थिंक ये क्यू और टी के बीच का ग्राफ है बच्चों, ठीक है, जीरो पे है। तो किसी टाइम टी पे मान लेते हैं इन लोग ऐसा कुछ कर रहा है, तो इसका अलग अलग टाउ होगा। ये दो अलग अलग कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये कैपेसिटर आपके पास सी है, ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 कैपेसिटर है, ये अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसका मान लेते हैं कि टाउ T1 है, इसका टाइम लगता है टाउ 2 लगता है, और ये सेम चार्ज होता है एक टाइम पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे कितना परसेंट चार्ज हो गया, 0.63% ऑफ सी होता है, आपने देखा था पीछे। बताना है कि किसका टाउ 1 टाउ 2 में कौन बड़ा कौन छोटा है। तो सिंपल से दिख रहा है हमको टाउ 2 बड़ा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि टाउ 2 बड़ा है टाउ 1 से। भाई ये इतना ही चार्ज होने में टाउ 2 ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि ये जो C2 कैपेसिटर है ना, ये C2 कैपेसिटर है, वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, इससे भी ज़्यादा, C1 से भी ज़्यादा। समझिए, ग्राफ को पढ़ने आना चाहिए आपको। एग्जाम में ग्राफ आएगा तो कैसे करेंगे, तो पढ़ने आना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये अगर ऐसे जा रहा है नीचे वाला, तो इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। अरे समझ में, कैपेसिटर 2 विल टेक more time to be 63% of charge। अगर 63% चार्ज होना है तो वहां तक भी इसका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है 2 कैपेसिटर को, जबकि 1 को उतना टाइम नहीं लग रहा है, कम टाइम में हो जा रहा है। समझ जाइए, बस इतना ही आना चाहिए आपको पढ़ने, बाकी आप कर लीजिएगा। सिंपल है यार, इस टाइप से किया जाता है चीज़ें को। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, आसानी है, ठीक है ना। देखते हैं आगे। बोला जाता है कि वन टाइम कांस्टेंट पे क्या हो रहा था बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। वन टाइम कांस्टेंट मतलब कि टी इक्वल टू टाउ पे क्या हो रहा था, आपके पीछे ही तो बताया मैंने आपको, क्या बताया है, याद कीजिए। क्यू इक्वल टू क्या था, सी इंटू ई, याद हो जाना चाहिए आपको, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। मास्टर याद करवा रहा है, फिजिक्स में याद किया जाता है बच्चों, कुछ चीज़ें तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पे आ गया तो टाइम नहीं लगाना ना। एग्जाम तो 3 ही घंटे का है तो आपको जल्दी करना है ना। आपसे कोई याद करके चला गया तो जल्दी कर लेगा तो ज़्यादा मार्क्स ला देगा। इस मार्क्स के पीछे भागना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जगह पे भागना तो पड़ेगा ही ना। प्रैक्टिकल लाइफ है यार। अगर हम ऐसा सोचते चले कि यार मार्क्स तो इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंगल सेट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे तो पैसे कमाने के लिए कुछ चीज़ें करना पड़ता है, क्योंकि पैसा ज़रूरी है भाई, इनफैक्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे हमने पढ़ा था। अगर हमने बता रहा हूँ मैं कि टी इक्वल टू टाउ हो गया, तब बताना था, तब बताना है क्या होगा। टी इक्वल टू टाउ पे क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू ई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई, तो टी का वैल्यू तो टाउ हो गया अपॉन आर सी, और आपको पता है टी बराबर टाउ है, तो टाउ बराबर क्या होता है, आर सी तो होता है, पीछे बता रखा है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सी इंटू ई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी इंटू ई 1 माइनस 1 अपॉन ई। आपको पता चल गया था पीछे कितना आया था इसका वैल्यू, 0.63 टाइम्स ऑफ सी है, ये आपको पता था, बस ऐसे ही मैंने बता दिया, यहाँ पे लिखा था। तो करंट एट एनी टाइम टी, समझिए चार्ज आपको दे दिया है, चार्ज कितना दे दिया है बच्चों आपको, सी इंटू ई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि टाइम टी पे करंट कितना होगा, तो आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी।
कुछ नहीं करना है भाई, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। कर दीजिए भाई, कर दीजिए। तो डी क्यू बाई डी टी कर देते हैं। कितना हो जाएगा, डी ऑफ सी ई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी डिवाइडेड बाई डी टी। समझिए बच्चों कितना आने वाला है। सी तो कांस्टेंट है, तो सी कांस्टेंट है, अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है भाई। चलिए ठीक है, तो उधर आ जाएगा माइनस का सी ई, ठीक है। ई के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं इंटीग्रेशन तो सेम ही रहता है, तो ई के पावर माइनस टी बाई आर सी आ जाएगा। और माइनस टी बाई आर सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपन आर सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सी और सी तो कट रहा है यार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ई अपॉन आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये करंट हो गया भाई, किसी टी टाइम पे करंट इतना होगा। आसान है बच्चों, आसान है, किया जा सकता है। ग्राफ बना लेते हैं ना, ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ये ग्राफ क्या होता है, ये करंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। पीछे चार्ज और टाइम के बीच का बनाया था, ये करंट और टाइम के बीच में। इसमें ई के पावर माइनस कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, पीछे बताया मैंने आपको, इस टाइप का बनता है। अच्छा सा बना लेते हैं। साफ साफ दिख रहा है आपको, t इक्वल टू 0 पे कितना होगा, टाइम 0 डाल देंगे, टाइम 0 डाल देंगे, e के पावर 0 क्या होता है, ये 1 हो जाएगा, तो e अपॉन आर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू e अपॉन आर आ जाएगा भाई, है ना। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, e अपॉन आर आ जाएगा। धीरे धीरे इन्फानाइट टाइम बीतता जाएगा। इन्फानाइट टाइम पे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी तो 0, लगभग 0, देखिए 0 पे जा रहा है। इन्फानाइट टाइम पे कहाँ पे जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, सही बन रहा है। अब हम टाउ पे देख लेते हैं, टाउ पे क्या होगा। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, टाउ रख दीजिए, टी की जगह टाउ रख दीजिए, टी इक्वल टू टाउ रख दीजिए, तो क्या होगा, टाउ टाउ आर सी इक्वल होता है, तो माइनस हो गया। ई के पावर माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है, 0.37 अभी बताया था, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, 0.37 टाइम्स ऑफ ई अपॉन आर, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ बनता है आई वर्सेज टी का। सिंपल है यार, सिंपल है बच्चों, किया जा सकता है। और चीज़ें देख लेते हैं ना। बोला जाता है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट। अब बोल रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा जब एक टाइम कांस्टेंट बीत गया। भाई इतना टाइम बीत गया, आपको पता है ना, Q इक्वल टू सी इंटू भी होता है। आपको ये भी पता है कि फिर सी इक्वल टू भी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू Q अपॉन सी होता है। और आपने पढ़ लिया है कि जो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू आ रहा था किसी टी टाइम पे, वो आ रहा था सी इंटू ई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, यही तो आ रहा था। ठीक है बच्चों, हाँ ये पता है हमें, पता है तो कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पे हम वी सी निकालना है, हमको वी सी निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे कर दें किसी टी टाइम पे Q अपॉन सी इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, तो ई क्यू अपॉन सी का वैल्यू समझ रहे हैं, ये कितना आ गया, क्यू अपॉन सी का वैल्यू किसी टी टाइम पे, तो वी सी आ गया। तो आप साफ साफ बोल सकते हैं कि वी ऑफ सी इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। और अगर आपने यहाँ पे 1 टाइम कॉन्स्टेंट बोल रहा ना, तो जब टी का वैल्यू अगर आपने यहाँ पे टाउ रख दिया ना, तो क्या होगा, जब टी का वैल्यू आपने टाउ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वी ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए बच्चों, ई इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस 1, उसका वैल्यू 0.37 होता है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.63 टाइम्स ऑफ ई आ जाएगा। तो ग्राफ अगर बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, बिल्कुल सीधी से ग्राफ बना सकता हूँ भाई मैं। किसके किसके बीच का बच्चों, पोटेंशियल नहीं, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर अपॉन टाइम। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, इस टाइप का है, तो इस टाइप का ग्राफ कैसे बनता था, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का ग्राफ ऐसे बनता था, ठीक है। तो वही इनफाइनाइट टाइम पे कुछ हो रहा होगा, यहाँ पे नहीं पता है। जीरो टाइम पे इस पे चार्ज 0 है, ध्यान दीजिएगा, 0 टाइम पे 0 ही आ रहा है, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, सब वही है, पीछे वाला ही केस है। किसी भी टाउ टाइम पे याद रखिएगा, यहाँ पे कितना आ रहा था,
टी इक्वल टू टाउ टाइम पे कितना आ रहा था बच्चों, 0.63 टाइम्स ऑफ ई आ रहा था। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ऐसे बनाना क्या, पढ़ने आना चाहिए ग्राफ, क्योंकि कहीं पे ग्राफ दे सकता है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होगा भाई, वी इक्वल टू आई आर लगा देंगे ना, क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस पूछ रहा है। ठीक है, वी इक्वल टू आई आर अगर हमने लगा दिया तो वी इक्वल टू आई का वैल्यू क्या था हमारे पास, आई का वैल्यू क्या था बच्चों, ई अपॉन आर, ई अपॉन आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी था, इंटू में यही तो था ना, इंटू में आर आ जाएगा। ये कट रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भी का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है ई इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है भाई, तो वोल्टेज अक्रॉस किसके आ गया, रजिस्टर आ गया, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। अगर आप ग्राफ बनाना चाहिए इसमें, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और यहाँ पे टाइम का ग्राफ। ये यहाँ पे अच्छा क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं, चलिए ठीक है लिख दिया। अच्छा, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ तो मैंने बता रखा है, ऐसा कुछ होता है। अरे यार, चलिए अब सही बन गया। जीरो टाइम पे जीरो था, और किसी टी टाउ टाइम पे कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। टी इक्वल टू टाउ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए ना, टी इक्वल टू टाउ टाइम पे क्या हो जाएगा, ई वी ऑफ आर इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ई टू द पावर -1 हो जाएगा। तो ये लगभग आ जाता है 0.37 टाइम्स ऑफ ई आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, बता दीजिए, 0.37 टाइम्स ऑफ ई आ गया। सिंपल है यार, बहुत सिंपल, बस करने आना चाहिए। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ये भी ग्राफ क्लियर हो गया। तो चलते हैं आगे, हीट डिसिपेटेड देख लेते हैं। हीट डिसिपेटेड मतलब कि अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो हीट भी तो डिसिपेट हो रहा होगा, किसके थ्रू, रजिस्टर के थ्रू। जो आपने रजिस्टर देखा ना कैसा था पीछे, सर्किट देखिए, सर्किट याद कीजिए, सर्किटवा को याद कीजिए बच्चों। ऐसा ही तो कुछ सर्किट था, याद कीजिए। इधर से ऐसे करके चार्ज फ्लो हो रहा था भाई। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये ई जो है, ये आर जो है, ये सी जो है, यहाँ पे ये चार्ज जो इधर से जा रहा है, इसको बैटरी क्या रहा है, एनर्जी दे रहा है। ले भाई एनर्जी, जा भाई यहाँ से एनर्जी देके, चार्ज खुश है, यो मेरे को एनर्जी मिल गया। एनर्जी लेकर यहाँ गया, और ये ऐसा आदमी है, ये साला डिसिपेट ही करता रहता है। ये हीट के थ्रू डिसिपेट कर रहा है, लाइट के थ्रू डिसिपेट कर रहा है, बल्ब वगैरह में रहता है, टंगस्टन का यूज होता है, हाई रेजिस्टेंस यूज होता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हीट में ऐसे करके यहाँ पे चार्ज का एनर्जी बर्बाद कर रहा है, जो चार्ज यहाँ से एनर्जी लेके आया है उसको बर्बाद कर रहा है। लेकिन ये भी बात है, पूरा बर्बाद नहीं कर रहा है, यहाँ से कुछ यहाँ भी जा रहा है चार्ज, और ये फिर चार्ज हो जा रहा है। ये एनर्जी चार्ज लेकर कुछ बच जा रहा है, और कुछ यहाँ जाके ये चार्ज कर दे रहा है। ऐसा हो रहा था। तो इसके चार्ज होते होते यहाँ पे हीट भी तो डिसिपेट हो रहा है। तो कितना एनर्जी का वेस्ट होकर ये हीट डिसिपेट हो रहा है, वही निकालना है। हीट डिसिपेटेड थ्रू रजिस्टर while charging the capacitor। ठीक है, कैपेसिटर को चार्ज करते करते यहाँ पे हीट डिसिपेट हो रहा है, रजिस्टर के थ्रू कितना हो रहा है वो निकालना है। नहीं पता है, वही चीज हमको निकालना है। सिंपल से बता सकते हैं फॉर्मूला, आप अगर आपको याद हो तो हम आपको बता देंगे। हीट डिसिपेटेड मतलब कि H, डेल्टा H भी बोल सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ सेल माइनस यहाँ पे U का वैल्यू समझ रहा है, U क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। U ऑफ कैपेसिटर,
मतलब यहाँ पे डेल्टा यू भी बोल सकते हैं यार। है ना बच्चों, ये होता कितना है, ये होता कितना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये होता कितना है, इसका वैल्यू होता कितना है, याद कीजिए, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही तो होता है, माइनस यू इनिशियल, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट कैपेसिटर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट कैपेसिटर। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को घटा देंगे तो कितना होगा, फाइनली कितना चार्ज हो गया था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है कैपेसिटर का, पीछे बता रखा हूँ, अगर याद होगा, याद करना पड़ेगा बच्चों, तो दिमाग को चलाइए, पीछे बताया मैंने, वो होता था हाफ सी वी स्क्वायर, अरे हाँ सौ याद आ गया, ठीक है। और इनिशियली तो चार्ज था ही नहीं, इनिशियली इस पर कोई भी चार्ज नहीं था, तो इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा, ये भी पोटेंशियल, तो यहाँ पे हाफ सी बी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है। इसका वैल्यू और क्या होता था, नहीं पढ़े थे आप लोग, क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो चार्ज ही नहीं है शुरुआत में, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया। चलो भाई ठीक है ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए टोटल एनर्जी कितना होता है, ये कितना होता है टोटल एनर्जी ऑफ सेल। तो टोटल एनर्जी के लिए आप चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, और आपको पता है यहाँ पे इसका क्या होता है, इसका क्या होता है बच्चों, इसका भी का वैल्यू क्या होता है, सॉरी पोटेंशियल, अच्छा हाँ, पोटेंशियल क्या है, ये पोटेंशियल क्या है इसका, यही तो है भाई, यही तो पोटेंशियल है, यही तो पोटेंशियल है उसका, और क्या है। यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम लोग, Q का वैल्यू क्या होता है, Q का वैल्यू क्या होगा, अगर ये कैपेसिटर का सर्किट है, Q इक्वल टू सी इंटू भी लिख देंगे, इंटू भी लिख दिए, माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, माइनस जीरो था, तो ये कितना हो गया, सी वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे हीट डिसिपेटेड आ गया, वो हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर आ गया बच्चों। कैसे है आपको पता होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल आसानी से मैंने बताया, टोटल एनर्जी जो इसने दिया और ये जिसने चार्ज होने में एनर्जी लिया, उन दोनों को घटा देंगे, इसका एनर्जी माइनस इसका एनर्जी बराबर यहाँ पे एनर्जी, और ये एनर्जी जो हीट में प्रोड्यूस हो गया, भाई टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, और वही यहाँ पे हीट में कन्वर्ट हो रहा है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है बच्चों, किया जा सकता है, ऐसे समझेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और तरीका है इसको सोल्व करने का, अगर आप चाहें तो मैं उसको बता सकता हूँ। एक और तरीका है, जैसे डेल्टा एच का वैल्यू आप निकाल रहे हैं ना, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे आ गया। एक और तरीका से किया जा सकता है, आपने पढ़ा होगा, वी हैड ऑलरेडी स्टडी, हमने पढ़ा है ये चीज़ कि डेल्टा एच हीट जो आता है ना हमारे पास, वो आता है आई स्क्वायर आर टी, वही आता है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, वही आता है वी आई टी। ये सब चीज़ें क्यों पढ़े थे, उसका यूज तो करिए क्यों पढ़े थे भाई, इसका यूज करिए, अब यूज करने का टाइम आ गया, ठीक है। किसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये हीट इतना आ जाएगा, मान लेते हैं इसका यूज करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं डेल्टा एच का वैल्यू निकालने के लिए, आई स्क्वायर आर इंटू टी, मान लेते हैं फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर अ स्मॉल टाइम, dt टाइम के लिए हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है, dt टाइम के लिए, मतलब कि dt टाइम में इसको dh कर लेंगे, है ना भाई, छोटा छोटा कर लेते हैं, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी कर लिए, आई का वैल्यू आपने पीछे निकाला था भाई, मैं भूल गया, आई का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास कितना आया था भाई, ई अपॉन आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ई बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, मतलब आर सी। तो इसी को यहाँ पे रख देते हैं, ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, इंटू में वाले छोड़ दिया हमने, ई टू द पावर माइनस टी बाई टू टाइम्स हो जाएगा ना, 2t बाई आर सी हो जाएगा, इंटू डी टी हो जाएगा, साफ साफ ये कटता हुआ दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे साफ साफ अगर आप देखें तो क्या आ रहा है बच्चों, ई स्क्वायर आ रहा है, और ई के पावर माइनस 2t बाई आर सी इंटू डी टी आ रहा है। तो आपको यहाँ पे डी एच है ना, तो इसको इंटीग्रेट कर देना है यार, दोनों को, कहाँ से कहाँ तक जाना है बच्चों, शुरुआत में मान लेते हैं, शुरुआत में तो समय जीरो था, कुछ टाइम भी था, कुछ टाइम बीटा,
मान लेते हैं कितना टाइम बीता, इन्फिनाइट टाइम बीत गया भाई, फुल्ली चार्ज हो गया कैपेसिटर, तभी तो हम हीट निकाल रहे हैं उस पर। रजिस्टर का हीट कब निकाल रहा है, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, ठीक है। तो इस पे हीट एच आ गया होगा। अब देख लेते हैं इधर रजिस्टर पे, यहाँ पे ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेट कर देंगे भाई। तो ई का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है, -2t/RC ही रहेगा। और नीचे क्या आ जाएगा, ये टी का जो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -2 आ जाएगा बाई RC आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो कितना हो गया, E² RC -2, और इसका वैल्यू इन्फिनिटी शुरू में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी रखना है, इन्फिनिटी इस पर रख देंगे तो ई के पावर 1/∞ मतलब 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा शुरुआत में, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या, पॉजिटिव का, इसको 0 को डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा। चलो भाई, तो कितना आ गया हमारे पास, ½ E² RC आ गया। तो आप सिंपली आप बता सकते हैं ना बच्चों, ½ CV² नहीं आ रहा है मेरे पास, आर क्यों आ रहा है, आर क्यों आ रहा है, अच्छा एक नीचे वाला आर तो हमने छोड़ दिया ना बच्चों, यहाँ पे एक नीचे आर भी तो आ रहा था, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक आर भी तो आ रहा था, है ना। नीचे वाला आर तो हमने छोड़ ही दिया, तो उसको छोड़ना क्यों है, उसको तो लिखना है। नीचे वाला एक आर भी तो आ रहा था, तो ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा ना फिर, ओ तो यहाँ पे बस सी आ जाएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यार, अब तो उतना हल्का हो गया। हीट का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, ½ CE²। तो ऐसे भी करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। हमने ये एक फार्मूला का यूज किया, आप दो और फार्मूले हैं, इनका भी यूज करेंगे तो उतना ही आएगा, देख रहे हैं, ½ CV²। मतलब भी मतलब ई, ये वाले ई को ही बोला जा रहा है, यहाँ पे ई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हीट का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए, हो गया ½ CE²। यही पोटेंशियल है, यहाँ पे भी लिखो या ई लिखो, बात वही है बच्चों, ठीक है। इतना आ गया, ऐसे भी ला सकते हैं, वैसे भी ला सकते हैं, जो तरीका आपको सही लगे, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। चलते हैं आगे, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब बच्चों डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, चीज़ें अब बदल गई। चीज़ें इसलिए बदल गई क्योंकि अब जो हम देखने वाले हैं वो शुरू वाली केस देखने वाले हैं। देखिए, इसको पहले आप कॉपी करें, इसको कॉपी कर लेंगे, और इसी सर्किट को हमको ले जाना है यहाँ पे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। ध्यान दीजिए बच्चों, हमने क्या कॉपी किया, इसको किया, डिस्चार्जिंग में क्या केस है, तो क्या करेंगे, अब 1 2 को कनेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, कनेक्ट 1 और 2, 1 2 को कनेक्ट करना है भाई। मतलब अब अगर कनेक्ट इसको कर दिए, अब तो ये चार्ज हो चुका है, समझ जाइए। यहाँ पे जो भी ऐसे करके जा रहा था ना चार्ज, ये चार्ज हो चुका है, अब फुल्ली चार्ज हो चुका है। अब क्या कर रहे हैं, उसको हटा के यहाँ पे अब ऐसे कर दे रहे हैं। बोलेंगे अब तो पूरा आपने ही बदल दिया, पूरा आपने सर्किट ही बदल दिया। बच्चों नहीं बदला गया है, ध्यान दीजिए। अभी इस पे चार्ज कितना है, अभी इस पे प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू है, ऐसे करके यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, समझिए। वही वाला, इसीलिए तो हमने रेजिस्टेंस सेम लिया है, ये जो रेजिस्टेंस है वही है रेजिस्टेंस है। आप चाहें तो इसको नहीं बनाए और आप क्या करें कि यहाँ पे इसको ई को हटा दें, तो हटा देंगे तो फिर तो वही बन जाएगा सर्किट, जो ऊपर वाला बना यही तो बन जाएगा, है ना। तो बस हमने ऐसे दिखाने के लिए बता रखा है कि अगर इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो ऐसा कुछ होगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा। बोलेंगे इधर भी जा सकता है, जाने दीजिए, जाकर कहाँ मिलेगा भाई, कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं। इधर से अगर चार्ज बहा, ऐसा इसका करंट इधर बहा तो इधर कुछ जगह ही नहीं है, तो ये इधर जाने का कोई मतलब नहीं है। इधर जाएगा तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा, तभी तो डिस्चार्ज हो पाएगा तभी तो ये इसको डिस्चार्ज कर पाएगा, अपने कैपेसिटर को जिसमें चार्ज स्टोर्ड है उसको डिस्चार्ज करेगा। होता है ना, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, अगर आप उसको, होता है ना, कैपेसिटर पंखे का निकाल लीजिए और उसको सॉकेट में डाल दीजिए और तुरंत चार्ज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई उतना रेजिस्टेंस नहीं है, चार्ज हो गया। अब उसको क्या कीजिए ना कि अब उसको क्या कीजिए कि बल्ब को थोड़ा सा जलाने के लिए यूज कीजिए, तो वो भग से जलेगा, बुझ जाएगा, भग से जलता है और जस्ट तुरंत बुझ जाता है।
क्योंकि जो भी उसमें अंदर चार्ज स्टोर्ड है इस कैपेसिटर के अंदर, वो एकदम से दे देता है, ये रख नहीं पाता है चीज़ों को। ये जिस अगर आपने इसको पैसे फुल हो गए इसके, मान लेते 1000 रुपये हो गए, तो इतना अकबका जाएगा कि कहीं भी आए इसको खर्च कर देना है, तुरंत खर्च कर देना है। तो वही यहाँ पे जाकर ऐसे तुरंत खर्च कर देता है। ओके, तो लगा लेते हैं यहाँ पे भी के भी एल लगा लेते हैं पूरे सर्किट में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ध्यान से। देखिए ये क्या हो रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे प्लस का हमको मिलेगा, प्लस का मिलेगा। ई का वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल का वैल्यू Q/C, माइनस का I इंटू आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे I का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, Q/RC, ठीक है। Q/RC होगा, Q/RC होगा। तो I इक्वल टू क्या होता है, dQ/dt, dQ/dt होता है, ठीक है भाई। लेकिन पॉजिटिव का होगा dQ/dt की नेगेटिव का। इसके पास जितने भी चार्ज हैं ये फ्लो कर रहा है, अब ये कम हो रहा है, तो फाइनल इस पे चार्ज बहुत कम हो जाएगा, मतलब 0 तक जाएगा। और इनिशियली इस पे चार्ज कितना था, +Q, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो नेगेटिव का आएगा। मतलब कि डेल्टा Q का वैल्यू नेगेटिव है, तो इसमें नेगेटिव का ही आएगा, dQ/dt नेगेटिव आएगा बच्चों। समझ रहे क्यों आया, इसमें दिक्कत होता है बच्चों को, इसलिए नेगेटिव आया। क्योंकि यहाँ पर समझिए ना, ΔQ/ΔT, तो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल होता है भाई, अपॉन ΔT। तो फाइनल देखेंगे आप यहाँ पे, अगर फाइनल चार्ज क्या है इस पे फाइनल चार्ज क्या है, इस सब तो चार्ज दे देगा ना भाई। ये चार्ज है लेकिन ये डिस्चार्ज हो रहा है, अभी डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पड़ रहे हैं, तो ये सब अपना चार्ज इसको दे देगा और ये यहाँ पे बर्बाद करेगा। तो फाइनल क्या हो जाएगा, इस पे 0 चार्ज हो जाएगा, फाइनल 0, इनिशियल कितना था Q, ओवरऑल नेगेटिव ऑफ Q/dt आ रहा है, तो यही से मैंने नेगेटिव लिखा है, ठीक है। इक्वल टू Q/RC, तो देख लेते हैं यहाँ पे माइनस का dQ/Q आ जाएगा, इक्वल टू माइनस का dt/RC आ जाएगा बच्चों। माइनस का Q, dQ/Q इक्वल टू माइनस का dt/RC। चलिए बच्चों इंटीग्रेट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक। शुरुआत में देखिए, शुरुआत में टाइम 0 था, बाद में टाइम t हो गया। शुरुआत में टाइम 0 था लेकिन कैपेसिटर पे चार्ज था भाई, चार्ज अभी भी है चार्ज इस पे अभी भी है बच्चों, है ना। इस पे शुरुआत में ही चार्ज है क्योंकि ये चार्ज कैपेसिटर है, अब अनचार्ज नहीं ले रहे हैं, ये चार्ज ही है, ठीक है। तो चार्ज है तो इस पे चार्ज मान लेते हैं कि कुछ इस पे Q चार्ज है, कुछ Q चार्ज है, हमको नहीं पता है। फाइनल चार्ज अगर किसी T टाइम पे पूछें तो वो Q हो जाएगा, वो हमें नहीं पता है। हम किसी T टाइम की बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी की नहीं बात कर रहे हैं। इन्फिनिटी पे तो इस पर चार्ज 0 हो जाएगा भाई, लेकिन किसी T टाइम पे कोई तो चार्ज होगा। इनिशियली ये चार्ज था तो Q मान लिया, इनिशियल चार्ज को हमने Q मान लिया। ऑन चार्ज कैपेसिटर initially Q charge इनिशियली की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं जल्दी से ही। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/Q का ln/Q हो जाएगा। ln/Q कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बड़ा Q से छोटा Q तक, इक्वल टू माइनस का 0 से T, तो T/RC हो जाएगा भाई। तो ये कितना हो जाएगा, पीछे बताया था ln/Q हो जाएगा, इक्वल टू माइनस T/RC हो जाएगा। अब इसको और यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ से यहाँ ले गए हम लोग, तो कितना हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए। Q/Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, e⁻ T/RC हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे Q का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है, और छोटा वाला Q इक्वल टू Q इंटू e⁻ T/RC। इस बारी थोड़ा डिस्चार्जिंग में वैल्यूज अलग आ गए, वहाँ पे 1 माइनस हो रहा था, यहाँ पे 1 माइनस नहीं हो रहा है भाई, ठीक है, इस टाइप का आ गया। तो चलते हैं Q का वैल्यू लिख लेते हैं, आगे कितना आया था। Q का वैल्यू जो आ रहा है, इनिशियल चार्ज e⁻ T/RC, और हमको पता है टाउ का वैल्यू होता है RC, टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q इंटू e⁻T/टाउ। सिंपल, ऐसे ही बोल सकते हैं भाई, ऐसे भी बोला जा सकता है बच्चों।
ओके ओके ओके। तो अब क्या करें, अब क्या करें, क्या करना है? ग्राफ बना लीजिए ना, ग्राफ बना लीजिए। अच्छा सा ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा लेंदी टाइप का है, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे। ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होता है बच्चों? याद कीजिए, ऐसे होता है ना। हाँ सही बन गया। इनिशियली टाइम जीरो है, टाइम जीरो है, और यहाँ पे क्यू का ग्राफ है, क्यू वर्सेस टी का। तो टाइम जीरो है तो क्या हो रहा है? टाइम जीरो है तो देखेंगे तो ये जीरो ही तो, जीरो नहीं, टाइम जीरो पर क्या हो रहा है देख लेते हैं। एट टी इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है बच्चों? क्यू का वैल्यू क्यू इंटू ई के पावर जीरो ही हो गया, मतलब कि क्यू आ रहा है, ठीक है। एट टी इक्वल टू टाउ पे क्या हो रहा है? क्यू का वैल्यू क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस टाउ बाई टाउ हो जाएगा, तो मतलब ई के पावर माइनस वन, तो क्यू अपॉन ई हो जाएगा, मतलब कि वन अपॉन ई का वैल्यू 0.37 टाइम्स ऑफ क्यू आ जाएगा। एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, समझिए टी अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो क्यू का वैल्यू क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब क्यू बाई ई के पावर इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू होता है लगभग लगभग जीरो। मैंने बोला था ना, जब फाइनल टाइम हो जाएगा, इन्फानाइट टाइम हो जाएगा, तो उस पर चार्ज जीरो हो जाएगा, होना भी पड़ेगा ना, वो सारा चार्ज दे देगा किसको? रजिस्टर को, क्योंकि भाई कैपेसिटर ऐसा ही है, कैपेसिटर ऐसा ही है बच्चों, वो सारा दे देता है। ये अच्छा सा बना नहीं था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, देखिए किसी भी टाउ टाइम पे हम लोग क्या देख रहे थे? टी इक्वल टू टाउ टाइम पे हम लोग क्या देख रहे थे? टी इक्वल टू टाउ टाइम पे यहाँ पे 0.37 टाइम्स ऑफ क्यू आ रहा था, ठीक है। हमने ग्राफ बना दिया भाई, ग्राफ आसान है, हमने बना दिया। इस टाइप का होता है, चीज़ें उतनी आसान, चीज़ें उतनी भारी नहीं है, आसानी है, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ और बताना था आपको, फाइनल केस में हो क्या रहा है। ये कैपेसिटर था, ये नहीं, नीचे कैपेसिटर था, हमको याद है, कहीं भी बना सकते हैं वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये रजिस्टर था, ऐसे यहाँ से चार्ज निकला था, प्लस का क्यू माइनस का क्यू, इनिशियल बता रहा है, प्लस का क्यू माइनस का क्यू, रजिस्टर आ था इनिशियल। फाइनल क्या हो रहा है बच्चों? देखिए फाइनल क्या हो रहा है, फाइनल यहाँ पे ये आई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं बहेगा, चार्ज का वैल्यू जीरो हो जाएगा, इस पे चार्ज जीरो जीरो हो जाएगा, ये आर तो रहेगा ही। तो फाइनली देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, कोई भी चार्ज, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सारा दे चुका है भाई, सारा इसको दे चुका है, और सारा ये बर्बाद कर चुका है, तो कुछ बचेगा ही नहीं, सब जीरो हो जाए। वही मैं बोल रहा था, जीरो हो गया, ठीक है। काफ़ी आसान है बच्चों, काफ़ी आसान है, समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों हो रहा है, बाद में सारा कुछ जीरो। लेकिन चार्जिंग का ऐसा केस नहीं था, चार्जिंग में हमने कर करके देखा कि वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा था, उसका ग्राफ भी ऐसे जाता है और इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसे और उसका ग्राफ कुछ ऐसे। आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो अभी तक जो हम लोग ये सब जो पढ़े ना बच्चों, उस सीरीज में था, ध्यान दीजिएगा। इन दिस RC circuit, we take resistor and capacitor इन सीरीज। बच्चों देख लीजिए, सीरीज में ही है ये सब, है ना, ये सब सब सारे सीरीज में लिए हैं। लेकिन अगर पैरेलल में हो जाए, अगर पैरेलल में हो जाए तो उसमें कैसे नहीं बन पाएगा, समझिए क्यों? क्योंकि अगर पैरेलल में हो गया भाई, याद कीजिए मैंने एक चीज़ बताया था यहाँ पे, उसको मैं लाता हूँ, इस चीज़ को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए अगर पैरेलल में हो जाए ये और ये पैरेलल में हो जाए, ये दोनों, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये दोनों क्या हो ना, पैरेलल में हो जाए, तो इसके अक्रॉस वही ईएमएफ आएगा, इसके अक्रॉस भी वही ईएमएफ आएगा। तो भाई ईएमएफ दोनों के अक्रॉस सेम है, मतलब कि ये तो चार्ज होता ही रहेगा, ये तो तुरंत ही चार्ज हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। फिर तो ये ऐसे मिला दिया और ये इसको हमने ऐसे मिला दिया। अरे यार मैं क्या खोल रहा हूँ। देखिए बच्चों, इसको हमने ऐसे मिला दिया, तो अब होगा क्या, यहाँ से जो करंट जाएगा यहाँ से,
यहाँ से इधर चला जाएगा और यहाँ से इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा भाई। ठीक है ठीक है। तब इसके अक्रॉस ईएमएफ ई है और ये जीरो है, इसके अक्रॉस भी ई है और ये जीरो है, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम हो गया भाई। मतलब कि अब वी ऑफ आर और वी ऑफ सी सेम हो गया। तब दिक्कत ही क्या है अब दिक्कत ही क्या है, अब टाइम लगेगा ही नहीं चार्ज होने में अब टाइम लगेगा ही नहीं। हम यहाँ पे क्यों ले रहे थे, ये सीरीज वाला ही क्यों लिए, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा था चार्ज होने में। पीछे आई थिंक दिखाऊंगा अब आपको, इसमें होने में टाइम लग रहा था भाई, क्योंकि यहाँ से जाते वक्त इसको रजिस्टर मिल रहा था, ऐसे जाते वक्त तो टाइम लग रहा था। लेकिन अब पार्लल में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पार्लल में दोनों के बीच में वही पोटेंशियल है, तो यहाँ पे लिख देंगे ना हम लोग चार्ज का वैल्यू लिख देंगे। चार्ज का वैल्यू भी ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सी इंटू भी, तो सी वही है, भी सी वही है। उसी तरीक़ा से चार्ज, उसी तरीक़ा से आई यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल लिख देंगे, पोटेंशियल भी ऑफ आर क्या है, आई इंटू आर हो जाएगा। तो चीज़ें बदलेगी ही नहीं, वही रह जाएगी। इसीलिए बोला जाता है हम लोग सीरीज में ले रहे हैं, ठीक है, इसीलिए सीरीज में ले रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यार, सिंपल सिंपल सी बातें हो गई। अब एक सवाल कर लेते हैं बहुत सिंपल सा। इनिशियली ओके, अनचार्ज कैपेसिटर अनचार्ज है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इफ स्विच एस इज क्लोज एट इक्वल टू जीरो। बहुत सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा इक्वेशन बनाना है और हो जाएगा। इसको टी इक्वल टू जीरो पे हम लोग क्लोज कर दिए, समय शून्य था, इनिशियल की बात हो रही है, इनिशियल कंडीशन की, ठीक है। ईएमएफ है भाई, इधर जाएगा इधर जाएगा। हमको निकालना क्या है, निकालना ये है कि फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, चार्ज का वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो चार्ज बताना है किस पे, कैपेसिटर पे। ओके भाई, इस पे चार्ज क्या होगा जल्दी बताइए, इस पे चार्ज क्या होगा जब टी इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज किया गया, तो क्यू इक्वल टू सी भी होता है। तो हमको बस इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो काम हो जाएगा। लेकिन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बोल रहा है, मतलब कि टी का टर्म आएगा, टाउ का टर्म आएगा, इस टाइप का कुछ। ओके ओके, जो हम लोग केस लिया वैसा ही होगा। कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही है यहाँ पे हमको, चीज़ें समझिए बच्चों। केबीएल तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ से जो ऐसे करके करंट जा रहा है, इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है भाई, है ना। यहाँ से जो करंट आया इधर, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, सॉरी इधर से इधर क्यों जाएगा, इधर से इधर आएगा, इधर मिल जाएगा फिर, है ना, इधर जाएगा ये इधर है, ठीक है। पोटेंशियल देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। यहाँ पे जीरो मान लेते हैं, यहाँ पे ई पोटेंशियल, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हमको नहीं पता है और यहाँ पे भी नहीं पता है हमको। ओके 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 ओके, ये करंट मान लेते हैं आई इधर से आ रहा है, इधर I1 गया, तो नीचे क्या जाएगा, I माइनस I1 जाएगा। तो हमको I1 पता चल जाएगा तो हम पोटेंशियल भी बता पाएंगे इसके क्रॉस, और काम मेरा हो जाएगा। ओके ओके ओके, कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों कि केवीएल लगाइए। केवीएल किस में लगाइए, इसमें लगाइए, एक पूरे सर्किट में लगा दीजिए और एक बार बस इसमें लगा दीजिए, दो इक्वेशन बन जाएगा और आई और I1 निकल जाएगा। सिंपल सिंपल दिख रहा है हमको। KVL इन होल, होल सर्किट में लगा देंगे। होल सर्किट में मतलब क्या, ये वाली पूरी, ठीक है, पूरी में लगा दिया। अब क्या होगा, पूरी में लगाने से होगा क्या, देखिए प्लस का ये आ जाएगा, माइनस का I इंटू आर, माइनस का I1 इंटू आर। इस पर कितना होता है, पोटेंशियल इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। तो क्यू किसी टी टाइम पे लगे, क्यू बाई सी लिख दिया, ठीक है। फिर आते आते यहाँ पे जीरो हो गया। चलिए भाई अब लगाते हैं केवीएल इन, किसमें भाई, किसमें किसमें, केवीएल इसमें लगा देते हैं ना। अब इसमें ही लगा देते हैं सर, इसी सर्किट में, इसी वाला में। तो इसी वाला में क्या हो जाएगा, इसी वाला में प्लस का ई, माइनस का आई इंटू आर, माइनस का आर इंटू आई माइनस I1 बराबर जीरो। चलो ठीक है भाई बच्चों, कर लिया हमने। क्या आ रहा है यहाँ पे, देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं। I इंटू आर माइनस टू टाइम्स ऑफ आर, प्लस का ई माइनस का टू टाइम्स ऑफ I इंटू आर, माइनस माइनस प्लस I1 इंटू आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है एक चीज हमको कि I1 इंटू आर, I1 इंटू आर दोनों जगह है, तो दोनों को अगर जोड़ दे तो कट जाएगा। जोड़ देते हैं दोनों को तो ई टू ई हो जाएगा,
आई इंटू आर, 2i/r माइनस का 3i/r हो जाएगा। ये जोड़ देंगे तो माइनस का q/c आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं बच्चों सिंपली i का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2e माइनस q/c डिवाइडेड बाई 3r। i का वैल्यू हमने निकाल लिया, i आ गया तो हम i1 भी बता सकते हैं, i1 भी बता सकते हैं ना बच्चों। बता तो सकते हैं यार, i1 बता देते हैं बच्चों, i1। तो यहाँ से i1 का वैल्यू क्या होगा, इसमें पुट कर दे, क्या इसमें पुट कर देते हैं। i1 इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा 2i/r माइनस ई, मतलब कि यहाँ पे i का वैल्यू अगर रख दें तो कितना हो जाएगा 2e माइनस q/c डिवाइडेड बाई 3r इंटू आर माइनस ई, मतलब कि कितना हो जाएगा, आर तो कट रहा है मेरे पास, साफ साफ दिख रहा है। आगे क्या हो जाएगा बच्चों देख लीजिए, 4e/3 माइनस 2q/3c माइनस ई। सही किया ना मैंने, सही किया कि नहीं सही किया, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे i1 का वैल्यू जो आ जाएगा आपके पास, ये घटा देंगे ना तो e/3 हो जाएगा, a/3 माइनस 2q/3c। यहाँ पे r का मल्टीप्लाई रहने देते हैं, तो अब i1 निकाल सकते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा बच्चों देख लीजिए, ce हो जाएगा माइनस का 2q डिवाइडेड बाई 3c। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना ce माइनस 2q डिवाइडेड बाई 3cr। ठीक है भाई, तो i1 आ गया आपके पास, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो करंट i1 ही फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी i1, यहाँ तक तो i1 ही फ्लो हो रहा है। तो c के क्रॉस करंट हो रहा है i1 फ्लो, तो हम लोग i1 का वैल्यू क्या निकाले हैं देख लेते हैं, ce माइनस 2q, ce माइनस 2q अपॉन cr, 3cr। आपको पता है ना i इक्वल टू क्या होता है dq/dt, तो हमको वही चार्ज निकालना था, तो अब निकल जाएगा भाई। तो यहाँ पे i1 था, i1 लिख देते हैं, dq/dt कर लेते हैं, dq/dt अब तो आ ही जाएगा ce माइनस 2q डिवाइडेड बाई 3cr/rc। तो यहाँ पे dq डिवाइडेड बाई ce माइनस 2q इक्वल टू dt अपॉन rc कर देंगे। अब बच्चों अब कैलकुलेशन है ना, तो कब पूछा जा रहा है, t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया गया है, तो फाइनल t इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 से चल रहे हैं, 0 से चार्ज भी 0 था, t टाइम पे कुछ चार्ज क्यों आ गया होगा पता नहीं। अब कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ln आ जाएगा, ln ऑफ ce माइनस 2q इक्वल टू यहाँ पे t अपॉन rc, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से q तक, ये कर रहा है 0 से t तक। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें, एक यहाँ पे -2 हमने छोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा, -2 भी आएगा, क्योंकि फिर अंदर वाला का भी करेंगे ना डिफ्रेंसिएशन, तो बाहर लिख देते हैं। तो ठीक है ठीक है ठीक है, कितना आ रहा है बच्चों, ln ऊपर वाला कितना आ जाएगा ce माइनस 2q, और जब हम 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा ce आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 2t अपॉन rc। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने डायरेक्टली किया है, क्यों, क्योंकि अगर q रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ln ऑफ ce आ जाएगा, तो ln a माइनस ln b क्या होता है ln ऑफ a अपॉन b, तो वही मैंने कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग साफ साफ ce माइनस 2q डिवाइडेड बाई ce जो आ रहा है वो e के पावर माइनस 2t/rc आ रहा है। अगर आप आगे थोड़ा सा और बढ़ें तो आपको पता चलेगा कि 2q का वैल्यू जो आ रहा है वो ce आ रहा है इंटू 1 माइनस e के पावर माइनस t/rc आ रहा है, मतलब कि q का वैल्यू जो आ रहा है किसी t टाइम पे ce अपॉन 2 इंटू 1 माइनस e के पावर माइनस t/rc। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको, ये अगर आपका आंसर आ रहा है तो ठीक है। यहाँ पे 2 कौन छोड़ दिया भाई, ठीक है अब सही है, ठीक है बच्चों, इस टाइप का आता है तो कर लीजिएगा, बहुत आसान सा है, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं इसमें। एक सेकेंड, ये मेरा 3rc है ना यार, क्या कर रहा हूँ, 3rc है बच्चों, ये आंसर आएगा, क्या करते हैं भाई 3rc, ठीक है 3rc लिखिएगा यहाँ पे।
हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, क्या करें, है ना बच्चों। इस टाइप का 2t/3 RC आएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू CE/2 इंटू 1 माइनस E के पावर माइनस 2t/3 कोई दिक्कत नहीं है, भी लिखे तो आंसर वही आएगा। सवाल एक पूछा गया है हमारे पास जेईई एडवांस 2021 का, काफ़ी आसान सा सवाल था बच्चों। हो सकता है एडवांस में भी सवाल कभी कभी आसान आ जाता है, तो ऐसा आ गया तो आपको कर लेना है ना। सर्किट दिया हुआ है, स्विच एस इज कनेक्टेड पोजीशन P, शुरुआत में पोजीशन P को कनेक्ट किया जाता है ऐसे, फॉर अ लॉन्ग टाइम सो दैट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर बिकम्स Q1, ठीक है। P से कनेक्ट किया गया है फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है भाई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर P से कनेक्ट किया तो चार्ज Q1 आ रहा है किस पे, कैपेसिटर पे। कैपेसिटर किधर, इधर, इस पे चार्ज कितना आ रहा है, Q1। अगर ऐसा हुआ तो समझिए अगर हम इसको कनेक्ट कर दिए तो यही सर्किट बनेगा ना, इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो खाली हो गया। तो सर्किट बेसिकली ये हो गया, सर्किट कुछ ऐसा ही बनेगा। तो सर्किट बना लेते हैं। तरीका है बच्चों इसको सोल्व करने का, एक आसान भी है एक हार्ड भी है। तो आसान वाला बताते हैं आपको, हार्ड वाला आप खुद से कर सकते हैं। ऐसे करते हैं गुरुजी, आसान वाला खुद से। बच्चों भारी वाला करेंगे तभी तो आप एग्जाम में जल्दी कर पाएंगे यार। देखिए देखिए, ऐसे आपको फुलाने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे को फुलाना इन द सेंस कि आपको बस ऐसे अंधकार में जीते रहना, वैसे सही नहीं है। आप वास्तविकता में जागिए, रियलिटी को जानिए। रियलिटी में क्या है, आप करेंगे तभी तो आपका सिलेक्शन होगा भाई। मैं थोड़ी कुछ कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सिलेक्शन आपका खुद की वजह से होगा, आपका फ़ायदा खुद से होगा, है ना। इस टाइप का बन जाएगा अगर हम इसको कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि हमको बताना है कि चार्ज Q1 कितना होगा। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 इस पे, ठीक है भाई। तो इस पे चार्ज Q1 कितना होगा वो चीज़ आसानी से बताया जा सकता है। मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे इस टाइप का, देखिए आपको अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक चीज़ मैं अभी करूँगा तो दिख जाएगा। देखिए क्या दिख जाएगा, कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, ऐसे कर देता हूँ। बहुत आसान होने वाला है ये सवाल, देखिए। समझिएगा बच्चों, ये 1 माइक्रोफैराड था, ये वही रह गया। ये कितना हो गया, ये 1 वोल्ट का था, ये 1 ओम का था। ये 2 वोल्ट का था, ये 2 ओम का था। ये मैं ऐसे कैसे कर दिया भाई, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, सॉरी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, यस अब होगा। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही इन दोनों वायर के अक्रॉस है, वही इन दोनों के वायर के अक्रॉस है। मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वही इसके बीच का है, वही इसके बीच का है। देख सकते हैं यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही। पोटेंशियल सेम है सबके अक्रॉस। तो वही तो हमने किया और कुछ नहीं किया। और ये दोनों अब हमको दिख गया। यहाँ पे भी मैं कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा कि पैरेलल में है। पैरेलल में दो, अगर ईएमएफ हो, दो सेल हो, तो आप कैसे उसको ई इक्विवेलेंट निकालते थे, याद कीजिए। ई इक्विवेलेंट अपन आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, पैरेलल में है ना, 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2+1, 2+1 करेंगे ना तो 3 आएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 हो जाएगा। E1/R1, दोनों का पॉजिटिव वाला सेम साइड है, तो E1/R1 1/1 प्लस 2/2, ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ई इक्विवेलेंट का वैल्यू जो होगा बच्चों, ये क्या हो रहा है, इधर लिख ही नहीं पाता हूँ। देखिए यहाँ पे ई इक्विवेलेंट का वैल्यू जो हो रहा है तो कितना आ रहा है, 4/3, ठीक है। इक्विवेलेंट 4/3 आ गया। मतलब इसको हटा के अब ऐसे भी बनाया जा सकता है, इसको हटा के डायरेक्टली आप ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, एक ऐसे बना दीजिए और ऐसे बना दीजिए। ये कितना का हो जाएगा, 4/3 का हो गया। और ये कितना का हो गया, 2/3 का हो गया। ये तो यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड है। ये पूछा क्या जा रहा था, चार्ज Q1 इस पे क्या होगा। अरे यार सिंपल सी बात है, चार्ज Q1 क्या होगा, आपने पढ़ा ना किसी टी टाइम पे क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए किया गया, Q = C × E इंटू 1 - E के पावर -T/RC। बोला जा रहा है लॉन्ग टाइम के लिए, T = इन्फिनिटी पे, तो T = इन्फिनिटी कर देंगे यहाँ पे, तो 1/∞ क्या होता है, ये 0 हो गया, ओवरऑल ये 0 हो गया। तो CE आएगा, सिर्फ CE आएगा। C का वैल्यू 1 माइक्रोफैराड इंटू 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 क्या होगा चिंटू, E का वैल्यू कितना है 4/3, तो कितना हो गया ये लगभग 1.33, ठीक है।
तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 1.33। ठीक है, Q1 का वैल्यू हो गया 1.33 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम Q2 निकालना चाहते हैं। Q2 निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालें, इसी को आगे कर देते हैं, है ना। देखिए, एक दिमाग लगाना पड़ेगा, एक दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। देखिए, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब स्विच एस इज क्लोज एट क्यू पॉइंट पे क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम, देखिए आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज ऑन कैपेसिटर Q2। ठीक है, बोला जा रहा है लॉन्ग टाइम के बाद इस पर भी क्या होगा ना, जब इधर से कनेक्ट कर दिया तो भाई, जब इधर से कनेक्ट कर दिया तो ये कुछ काम का ही नहीं है, इसको तो हटा ही दो भाई। तो अब क्या होगा कि अब ऐसा बन गया। अब सिंपली किया जा सकता है, इसको भी किया जा सकता है। क्या बन गया, ऐसा बन गया। तो यहाँ पे तो एक था EMF तो हम कर दिए थे, यहाँ पे मान लेते कि 0 EMF है। अरे भाई 0 मान लीजिए ना 0 मान के भी किया जा सकता है। तो 0 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए वैसे ही बना देते हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक ऐसे करके, ये 0 EMF, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 वोल्ट का, ये 2 ओम का, और ये 1 माइक्रोफैराड का। इसी पे पूछ रहा है चार्ज Q2 हो जाएगा तो वो कितना होगा। तो भाई 0 मान के बना लीजिए ना, 0 मान के बनाया जा सकता है। ये मैं बताया नहीं था उस टाइम पे, लेकिन अभी बताता हूँ। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, बोलेंगे हमको कैसे पता चलेगा सर। तो ये R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2, ये कितना होगा 2/3। यहाँ पे 2/3 इक्वल टू E1 अपॉन R1, 0/1 प्लस 2/2। तो ये कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 2/3। तो इसको हटा के ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये 2/3 का हो गया, ये भी 2/3 का था, ये 1 का था, 1 माइक्रोफैराड का। तो आप बता सकते हैं चार्ज Q इक्वल टू C इंटू E इंटू 1 माइनस E के पावर माइनस T बाई टाउ। फिर से वही बात, T इक्वल टू इन्फिनिटी पे बोला जा रहा है लॉन्ग टाइम मतलब T इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। इसका वैल्यू ओवरऑल, इसका वैल्यू ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई इन्फिनिटी टाइम पे, एट T टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, तब ऐसा हो रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू C इंटू E। C का वैल्यू 1 है, 1 माइक्रोफैराड, E का वैल्यू कितना है 2/3, तो ये लगभग कितना आ जाएगा 0.67 के आसपास। तो वही आंसर हो गया। ठीक है, काफ़ी आसान है, ऐसे भी किया जा सकता है। और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं, लोग और तरीके से करते हैं। हम ये सब करें ही नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्टली सोल्व कर दें। यहाँ पे KVL लगा दें, पूरे में KVL लगा दें। जिस तरीका से ये सवाल किया गया ना, KVL 2 बार लगा के, उसी तरीका से ये सवाल भी किया जा सकता है। सेम दिख रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे भी वैसा ही है, मतलब सर्किट कुछ वैसे टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पे भी 2 बार KVL लगाएंगे ना आप, पूरे में और एक बार इसमें, तो आ जाएगा। बोलेंगे उतना हार्ड हो जाएगा, पीछे जैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज दे रखे हैं और सिंपल वैल्यूज दे रखे हैं, तो चीज़ें आसान हो जाएगी। आप करिएगा वैसे, KVL 2 बार KVL लगा दीजिएगा ना, तो आंसर हो जाएगा। नहीं होगा तो आप बताइएगा हमें, हम वैसे भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चीज़ें आसान है बच्चों, देख सकते हैं एडवांस में भी आता है। करने में, अभी बताने में टाइम लग रहा है भाई, करोगे ना जब सीख लोगे ना अच्छे से, नहीं लगेगा टाइम। जैसे मैंने बताया है चीज़ें, वैसे दिमाग में बैठा लीजिए, हो जाएगा सवाल। सही बता रहे हैं, मेंस में भी आता है, मेंस में तो और आसान आते हैं। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको बहुत बड़ा वाला मिलेगा। थैंक यू, क्योंकि अभी हमारे पास यही है। तो मिलेंगे आगे, तब तक ओके बाय।